हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट के कुछ बेसिक डिफरेंस के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और इंटरव्यू में जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन कौन से पॉइंट्स हमारे आंसर में इंक्लूड होने चाहिए। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कैसे इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन दोनों ही टाइप्स ऑफ फॉल्ट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन्हीं दो टाइप्स ऑफ फॉल्ट के बेसिक डिफरेंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बेसिकली बोलते किसको है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कौन से फॉल्ट शॉर्ट सर्किट की कैटेगरी में आएंगे, ये आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जब भी कोई फॉल्ट होता है तो उस फॉल्ट के वजह से अगर एक फेज दूसरे फेज पर टच हो गया है या तो फिर एक फेज न्यूट्रल से टच हो गया है, तो इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहेंगे। तो अगर आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दो फेज के आपस में टच हो जाने के वजह से फॉल्ट क्रिएट हुआ है, या कोई फेज न्यूट्रल से टच हो जाने के वजह से फॉल्ट क्रिएट हुआ है, तो वो फॉल्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के कैटेगरी में आएगा। तो दोस्तों अगर अर्थ फॉल्ट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जब भी फेज अर्थ के साथ कांटेक्ट फॉर्म कर लेता है, या तो फिर किसी भी रीजन के वजह से जो करंट है वो ग्राउंड में फ्लो होने लगता है, तो उसको हम लोग अर्थ फॉल्ट के कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने के वजह से होता क्या है, यानी कि एक सिम्टम्स के तौर पर आपको ये कैसे पता चलेगा कि अगर आपका पैनल किसी फॉल्ट पर ट्रिप हुआ है तो वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है कि नहीं है। तो देखिए, जब भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आपके सिस्टम में होता है तो करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई जाता है। जब भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आपके सिस्टम में होता है तो उसके वजह से आपका जो पैनल है जहाँ पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ है वहाँ पर आपको स्पार्क या तो फिर फ्लैश ओवर देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों अगर अर्थ फॉल्ट के बारे में बात करें तो अर्थ फॉल्ट में स्पार्क या फ्लैश ओवर देखने के चांसेस बहुत कम रहते हैं एज कंपेयर टू शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। और ये ज़रूरी नहीं है कि अर्थ फॉल्ट के केस में करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। अगर आप शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो अर्थ फॉल्ट में करंट का जो मैग्नीट्यूड है ये कंपेरेटिवली मॉडरेट रहता है एज कंपेयर टू शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि जब आपके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होता है। इसे दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए आपके मोटर की केबल डैमेज हो गई है। अब ये केबल डैमेज होने के वजह से अगर आर फेज वाई फेज के साथ आपस में कांटेक्ट में आ जाता है, यानी आपके फेज पे जो इंसुलेशन की लेयर है वो पूरी तरीके से हट गई है, आर फेज की भी और वाई फेज की भी, क्योंकि केबल डैमेज हुई है। तो अगर आपका आर फेज वाई फेज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहेंगे। वहीं अगर आपका मोटर केबल डैमेज होने के वजह से जो आपका केबल है ये मोटर के बॉडी पर जाकर टच हो रहा है, या तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो ग्लैंड होता है, ग्लैंड के पास से केबल कट जाता है और आपका जो केबल है ये ग्लैंड के साथ कांटेक्ट फॉर्म करने लगता है। तो जब आपका केबल मोटर के बॉडी के साथ कांटेक्ट फॉर्म कर रहा है, किसी भी इक्विपमेंट के बॉडी के साथ कांटेक्ट फॉर्म कर रहा है, ग्लैंड के साथ कांटेक्ट फॉर्म कर रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग इसे अर्थ फॉल्ट के कैटेगरी में रखते हैं। आज के इस एडवांस टेक्नोलॉजी में दोस्तों अच्छी चीज़ ये है कि जो आजकल स्पेशलाइज्ड रिलेस आते हैं, न्यूमेरिकल रिलेस आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेस आते हैं, इनमें जब ट्रिपिंग आती है तो आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि ट्रिपिंग अर्थ फॉल्ट के वजह से आई है या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के वजह से आई है, जिसके वजह से आप अपना लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए जो पहले कन्वेंशनल पैनल्स होते थे वहाँ आपको ये चेक करना पड़ता था कि शॉर्ट सर्किट है कि अर्थ फॉल्ट है, लेकिन अब रिले आपको ये खुद बता देता है कि आपका जो पैनल है ये अर्थ फॉल्ट से ट्रिप हुआ है। आप जाकर ये भी देख सकते हैं कि करंट का मैग्नीट्यूड कितना हाई गया था, कितने टाइम पीरियड के लिए हाई गया था। ये सारी चीज़, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रिले के लॉग में मिल जाती है। उसके बाद आपको सिर्फ रेक्टिफिकेशन का काम आपके लिए बचता है कि आपको ये रेक्टिफाई करना होगा कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अगर आया है तो शॉर्ट सर्किट कहाँ हो रहा है, अर्थ फॉल्ट अगर आया है तो अर्थ फॉल्ट कहाँ हो रहा है। जब तक आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, रेक्टिफाई नहीं कर लेते, आप बार बार अपने इक्विपमेंट को ऑन कमांड यानी कि स्टार्ट कमांड नहीं दे सकते।
तो दोस्तों इंटरव्यू में अगर आपसे पूछते हैं कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है, अर्थ फॉल्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा, कहाँ चेक करोगे, तो ये सारी चीज़ें आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।